हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट। गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी इंटर लेवल, जो कि हमारा इंटर लेवल के ये क्वेश्चन सारे होंगे और ये रुक्मणी पब्लिकेशन के ये हमारा टेस्ट सीरीज जो है 3 है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें पूरा। और फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर अगर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिल जाए। और फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम जो है हमारा ये अक्टूबर में इसके ज़्यादा चांस हैं होने की, तो इसलिए अपना आप जो है पढ़ाई जारी रखें। तो फ्रेंड्स, चलिए देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये योजना कब शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना शुरू कब की गई थी? तो 1995 1995 में की गई थी। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी? तो 1995 में की गई थी। सेकंड है, पीली क्रांति का किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति का संबंध जो है हमारा तिलहन से है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 10% हो जाएगा, जो कि ये निर्यात की जाती है, मंगाई जाती है। भारत में उत्पादित की गई कितने परसेंट कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो 10% इसको निर्यात की जाती, भेजी जाती है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? फोर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इंग्लैंड की सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से ये जो है दुर्गापुर इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? बताइए फ्रेंड्स, किस वर्ष, मतलब किस वर्ष के समय में हमारा जीएसटी जो कि है गुड सर्विस टैक्स, उसका जिक्र किया गया था? तो 5 का आंसर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा। 2006 से 7 के बीच में इसका जिक्र किया गया था। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? तो क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो कि 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1995 में इसकी 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। 1955 में, मतलब 1955 में इसका जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हुई थी। और इसका जो है ना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, इसका स्थापना 1921 में हुई थी। इसको ही इंपीरियल बैंक को बाद में बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको कर दिया गया 1955 में। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, जो कि 1955 में इसका नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का इसकी स्थापना जो है ये 1921 में की गई थी। बैंक ऑफ जो है मद्रास है, इसका स्थापना जो है 1843 में की गई थी। और बैंक ऑफ बम्बई जो है इसकी स्थापना जो है 1840 में की गई थी। तो याद रखिएगा, 1840 में 1843 और 1921 में इंपीरियल बैंक, 1955 में बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम किस वर्ष पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंत में है? उस समय 2017 का ये है फ्रेंड्स। 2017 में ऑप्शन हमारा क्या होगा? तो बी था। 2017 के एग्ज़ाम में जो है उस समय पूछा गया था। तो उस समय यह 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो पंचवर्षीय योजना थी, जो कि लास्ट थी। क्वेश्चन है, रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है, कितनी है? तो 8 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, 100 हो जाएगा। रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा जो है कितनी है? तो 100% है। कितनी परसेंट है? तो 100% है। क्वेश्चन है, यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? तो 9 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लॉरेंज वक्र हो जाएगा। यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। तो किसी भी देश के व्यक्तियों की आय जो है वो ज्ञात करता है, तो लॉरेंज वक्र हो जाएगा। क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है। बैंक नोट प्रेस जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा देवास में है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, जो कि देवास में है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में है। पूछा जाएगा इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है कहाँ है? तो नासिक में। और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में। हमारा करेंसी प्रेस नोट जो है नासिक में ही है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है। तो कौन सा नहीं है बताना है।
तो हमारा 11 का डी हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु नहीं है। क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो 12 का ए हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बिहार का है, जो कि बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और बंगाल का जनसंख्या जो है 10 से 28 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था? तो 13 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, जो कि परम 8000 हो जाएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम था परम 8000। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ जो है कब हुआ था? तो 14 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि 2012 में हुआ था। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो 2012 में हुआ था। और 5G पूछेगा तो ये 22-23 में इसका स्थापना हो गया था, लगभग 22-23 में 5G का पूछेगा तो 22 से 23 हो जाएगा, 2022 से 23 के बीच में। और जो है दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका जो है, ये 3 देश ऐसे हैं जो कि 5G मोबाइल सेवा प्रारंभ उस समय कर दिए थे। 23 के लास्ट में हमारे देश ने किया था। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक जो है वो क्या है? आंसर हमारा हो जाएगा FTSE 100 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। यूके यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक जो है FTSE 100 है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये CD देशमुख थे, जो कि ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। और वर्तमान में RBI के गवर्नर जो हैं वो कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। और RBI एक्ट जो है 1934 में लगा था। और RBI की स्थापना जो है वो कब किया गया था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1935 में किया गया था, याद रखिएगा। 1935 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, वह विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। जिस विद्यार्थी ने रुपये का साइन किया वह किस यूनिवर्सिटी का था? तो कहाँ पढ़ रहा था? तो 17 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने जो है वह उनका नाम था उदय कुमार, याद रखिएगा। उनका नाम था क्या? उदय कुमार, जिसने रुपये का डिजाइन किया था। क्वेश्चन है, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था, कौन था? 18 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड कार्बन पर घोषित करने वाला प्रथम देश था। और कार्बन के द्वारा कार्बन के उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी, इसके लिए यह किया गया था, जो कि फिनलैंड था। क्वेश्चन है, कीवी चिड़िया जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये न्यूजीलैंड पाई जाती है। तो बहुत ही हमारा सिंपल क्वेश्चन है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड पाई जाती है। ब्राज़ील की मुद्रा जो है वो कौन सी है? तो ब्राज़ील की जो मुद्रा है वो है हमारा रियल है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन महलों का शहर कहलाता है? तो कोलकाता कहलाता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो 22 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विजय माल्या जो है वह किसी मतलब अच्छे समय का राजा था वो भी, लेकिन अभी जो है ब्रिटेन में ये भागा है, यहाँ पे नहीं है हमारे देश में। अगला क्वेश्चन है, यह मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया, तो उसका नाम क्या था? तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि हर्षा नाम था फर्स्ट में। क्वेश्चन है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? आंसर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, दुर्गा बनर्जी। ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किनको महामना के नाम से जाना जाता था? तो महामना मदन मोहन मालवीय के नाम से जाना जाता था। प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? 26 का हमारा आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, देविका रानी रोडिका। ऑप्शन ई हो जाएगा, प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो देविका रानी रोडिका हो जाएंगी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्वेश्चन है, यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे,
तो कौन थे? 27 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, जो कि नामवर सिंह हो जाएंगे। प्रथम भारतीय हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह थे, जो कि हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ला थे। तो याद रखिएगा, इनका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। पद्मावत के लेखक कौन थे? तो पद्मावत के लेखक कौन थे? तो जायसी थे। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई है, याद रखिएगा। पद्मावत जो है किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में। ये क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पूछता भी है एग्जाम में। इसको फ्रेश लिख देते हैं, किस भाषा में लिखी गई थी? तो अवधी भाषा में लिखी गई थी ये। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं कौन है? तो 29 का आंसर हमारे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जो कि जॉर्ज मार्टिन हो जाएंगे, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? बताना है। तो 30 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा जो है अब एक पर्यटक स्थल है? 31 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, वीर सावरकर। किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है? तो वीर सावरकर। किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना था? तो 32 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जो कि रे टॉमलिंसन हो जाएगा, टॉमलिंसन। किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना था? तो रे टॉमलिंसन। किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अधिगम करने की इजाज़त दी है? किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अधिगम करने की इजाज़त दी है? तो 33 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि ICICI बैंक। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह लेखिका या लेखक लेखिका का जन्म जो है बिहार में हुआ था, इसमें से बताना है। 34 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है बिहार में हुआ था। और 4 मार्च 1921 में फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो कि फॉरबिसगंज के पास औरोही हिंगना गांव में हुआ था। और फणीश्वर नाथ रेणु जो है भारत के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार भी थे, और भारत का प्रथम आंचलिक उपन्यास मौला आंचल उनका ये लिखा हुआ था। तो यह जो है मौला आंचल जो पुण्य क्षेत्र से जुड़ा है, इस पे उन्होंने कहानियों का संग्रह लिखा था। महादेवी वर्मा जो कि छायावादी कवियत्री थी, याद रखिएगा, महादेवी वर्मा, जो कि यहीं से उनका भी ताल्लुक है। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो बिस्मिल्लाह खां जो है वो क्या बजाते थे? 35 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि शहनाई बजाते थे। यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि ठुमरी हो जाएगा। यह गायन शैली जो है नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई, जो कि ठुमरी है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वह हमारे पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो ये कब की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में की थी। 1923 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना। और पंडित मोतीलाल नेहरू दो उसमें थे, जो कि उसमें 2 नेता थे जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। एक मोतीलाल नेहरू थे, और एक जो थे फ्रेंड्स वो कौन थे? तो हमारे CR दास थे, जो कि चित्तरंजन दास, CR दास जो थे, यह 2 थे, मोतीलाल नेहरू और CR दास। इन्होंने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, ये लेखक लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते और लिखती थी। तो 38 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि झुम्पा लाहिड़ी हैं। झुम्पा लाहिड़ी इटालियन भाषा में लिखती थी। झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखे पुस्तकें जो हैं बहुत सारे हैं, द नेमसेक हैं, इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज हैं, तो ये सब हैं झुम्पा लाहिड़ी के। विक्रम सेठ के भी बहुत सारे बुक हैं, विक्रम सेठ के जैसे में द सूटेबल बॉय, गोल्डन गेट, 2 लाइव्स, ये सब विक्रम सेठ के हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किनकी आत्मकथा है द बेस्ट ऑफ माई लाइफ? 39 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, युवराज सिंह का जो है बुक है, इनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो अमर्त्य सेन के किसके लिए पुरस्कार दिया गया? तो इनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, और 1998 में। कब दिया गया? तो 1998 में दिया गया, 1998 में दिया गया। अमर्त्य सेन पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, और
जो है इनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन है छाऊ जो है बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? तो 41 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि छाऊ पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों ये अतिरिक्त राज्य हैं जो कि वहाँ का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा डी हो जाएगा, जो कि 4 हो जाएगा। अब भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेखन करता है? तो 4 हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 43 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि 8 है। 8 भाषाओं की उल्लेख करती है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो कि भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 8। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 12 वर्ष तक। फ्रेंड्स मैं ये बोलना चाहता हूँ जो ये दिया हुआ है हमारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है वो भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं का उल्लेख करती है, जिसमें 22 भाषाएँ हैं, याद रखिएगा। कितने भाषाएँ हैं हमारे? तो 22 भाषाएँ हैं, याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में। ये मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो 12 वर्ष तक रहे थे, याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत जो है किस देश का संविधान है? किस देश संविधान से भी लिया गया है, ये भी क्वेश्चन होता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन है लोकसभा के कितने सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 46 का ही हो जाएगा, जो कि 2 करते हैं। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं उन्हें, लोकसभा के कितने सदस्य को? तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 2 सदस्य को, जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब समाप्त हो गई है फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये जो 2 हैं ये समाप्त हो गई है, इसको हटा दिया गया है। अब जो है राष्ट्रपति मनोनीत नहीं कर सकते हैं, इसको हटा दिया गया है। पहले ही संविधान में किया गया था कि लोकसभा में राष्ट्रपति हैं जो 2 किसी अन्य सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन अब ये हटा दिया गया है, याद रखिएगा, इसको हटा दिया गया है अब। तो किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? तो किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? तो 47 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने किया था। कब किया था? तो 1950 में किया था, याद रखिएगा। 1950 में सर्वोदय जो है योजना का शुरुआत जो है जयप्रकाश नारायण ने 1950 में किया था। क्वेश्चन है यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? तो 48 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि म्यांमार हो जाएगा। यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है, तो डी हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। 49 का आंसर कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? 49 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि बिहार हो जाएगा। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती? तो बिहार। क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में क्या कहलाती है? 50 का आंसर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि जमुना हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना और ये पद्मा जो है यह गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, क्वेश्चन है बीकर मूलतः होते हैं? तो बीकर जो मूलतः होते हैं वो क्या होते हैं? तो सी होते हैं, प्रोटीन होते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक भी है, याद रखिएगा, जो कि प्रोटीन जो है हमारा क्या है, जटिल कार्बनिक भी है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, याद रखिएगा, ये 20 अमीनो अम्लों से बने होते हैं। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि प्रोटीन जो है कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बने हैं? तो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बने हैं, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए क्या चाहिए होता है? कौन से लेंस, ये पूछ रहा है।
तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 52 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि अवतल लेंस हो जाएगा। मायोपिया की रोगियों को किसके निवारण के लिए क्या चाहिए होता है, तो अवतल लेंस। सापेक्ष आर्द्रता जो है किस यंत्र से मापी जाती है, सापेक्ष आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन है किस रंग का तरंगधार्य जो है सबसे कम होती है, तो 54 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो बैगनी का होता है तरंगधार्य सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो लाल रंग का होता है। कार्य का मात्रक जो होता है क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। 55 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। न्यूटन जो होता है फ्रेंड्स ये किसका होता है, बल का होता है। वाट जो होता है किसका होता है, तो शक्ति का होता है। यहाँ पे लिख देते हैं न्यूटन जो होता है किसका होता है, तो बल का होता है हमारा। वाट किसका होता है, तो ये फ्रेंड्स किसका होता है वाट, तो हमारा शक्ति का होता है। किसका होता है, शक्ति का वाट होता है। डाइन किसका होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। डाइन जो है या किसका होता है बताइए फ्रेंड्स, डाइन जो है यह किसका होता है हमारा, तो ये बल का जो है, बल का सीजीएस जो है, सीजीएस पद्धति है फ्रेंड्स। ये बल का जो है ये सीजीएस पद्धति जो है ये डाइन है। ये मात्रक ऐसा ही मात्रक नहीं है, सीजीएस पद्धति है जो कि बल का डाइन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष जो है इसकी इकाई है, तो 56 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो 57 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि ध्वनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है प्लांक जो है नियतांक का मान जो है जूल सेकेंड में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 58 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा क्या है, यह हमारा सी हो जाएगा। सी में नहीं है फ्रेंड्स, हमारा डी में है, सॉरी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि 6.63 यहाँ पे 6.36 है, देखा नहीं है। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में क्या होता है, तो 6.63 इंटू 10⁻34 हो जाएगा। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो तन्ना से होता है। 59 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि तन्ना से होता है हल्दी का। और कंद जो है आलू हो जाएगा, ये सब इसके जड़ और तन्ने होते हैं। आलू जो है कंद हो जाएगा, केसर जो है धनकंद हो जाएगा, प्याज सलकंद होता है, हल्दी अदरक जो होता है परकंद में आता है, याद रखिएगा। जो है जड़ जो है ये हमारा जो है जड़ से नहीं होगा। हल्दी पौधे किस भाग से प्राप्त होती है, तो तन्ना से होती है, याद रखिएगा। श्वेत रक्त जो है कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं, तो 5 प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा। इसके नाम है 5 जो हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, बेसोफिल्स हैं और इसियोनोफिल्स हैं। इयासिनोफिल्स हैं। इयासोनोफिल्स जो हैं 1 से 4% रहते हैं। सबसे ज़्यादा लिम्फोसाइट सबसे कम जो है वो हमारा बेसोफिल्स होता है। थोड़ा सा उससे ज़्यादा क्या होते हैं, तो इयासिनोफिल्स होते हैं। उससे थोड़ा सा ज़्यादा तो कौन होते हैं, तो मोनोसाइट्स होते हैं। उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिम्फोसाइट्स होते हैं और सबसे ज़्यादा होते हैं न्यूट्रोफिल्स, जो कि 50 से 70% होते हैं, जो कि जीवाणुओं तथा अन्य बाहरी पदार्थों को नष्ट कर देती हैं। इसलिए ये श्वेत रक्त कणिकाएँ जो हैं हमारे शरीर में बहुत ही उपयोगी होते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे बीमारी होते हैं उस बीमारी को लड़ने में इनका बहुत ही अहम योगदान होता है। WC को, जो कि इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। WC को हम क्या बोलते हैं, WC को वाइट ब्लड सेल को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इसके 5 प्रकार होते हैं। लसिका जो है, लसिका किस में उपस्थित होती हैं, तो लसिका जो है किस में उपस्थित होती हैं, तो लसिका जो है उत्तक में, संवहनी उत्तक में यह जो है यह उपस्थित होती हैं। पीलिया रोग जो है रुधिर में निम्न की मात्रा जो है बढ़ने से होती है, तो पीलिया रोग जो है रुधिर में निम्न में किस मात्रा बढ़ने से होती है, तो 62 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि बिलुरुबिन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन है कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, 63 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का वजन जो होता है वह कितना होता है, तो 1.5 kg से लेकर और 2 kg तक इसके बीच में होता है। यकृत से पित्त का स्त्राव भी होता है। पित्त
क्या होता है, यकृत से पूछा जाएगा कि पित्त का स्राव जो है वो किससे होता है, तो यकृत से ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि यह जो है सैंग्विवोरस होते हैं, तो सैंग्विवोरस किसको बोलते हैं, तो मच्छर को बोलते हैं। 64 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि मच्छर होते हैं सैंग्विवोरस। सैंग्विवोरस ये जो है सैंग्विवोरस में क्या होता है ना, सैंग्विवोरस जो है खून पर निर्वाह करने वाले कुछ खून चूसने वाले जंतु कीट होते हैं, जो कि वो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, तो सैंग्विवोरस में रखते हैं। और मच्छर कॉकरोच संघ जो है ये ऑर्थोपोडा में है। ऑर्थोपोडा जो है फ्रेंड्स, यह जो है हमारा यह प्राणी जगत का जंतु जगत का ये सबसे बड़ा ही आर्थ्रोपोडा के मतलब आर्थ्रोपोडा जो है यह है जल स्थल और पानी में सभी जगह पाया जाता है। तो अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा संघ जो है वो किस संघ का है, तो आर्थ्रोपोडा संघ का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो इसमें कौन सा मास्टर ग्रंथि बताना है, तो 65 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि हम लोग बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि जो है कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है, इसको सेल टर्सिका कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि का भार जो है लगभग 0.6 ग्राम होता है, याद रखिएगा 0.6 ग्राम होता है। जो कि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलता है वो STH, TSH, ACTH, GTH, FSH, LH ये सब हार्मोन निकलते हैं, जो कि हार्मोन की जो है वो 6 टाइप्स के हार्मोन होते हैं जो कि निकलते हैं पीयूष ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है यह विटामिन जो है टेकोफेरोल होती है, तो इसमें से बताना है कौन से विटामिन जो है टेकोफेरोल है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, जो कि ई को ही विटामिन ई को ही टेकोफेरोल बोलते हैं। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, तो रेटिनॉल बोलते हैं। ई को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, तो विटामिन बी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं। डी को क्या बोलते हैं, तो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और विटामिन B7 को क्या बोलते हैं, तो बायोटीन बोलते हैं। B2 को तो पेंटेथेनिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन के को तो फिलोक्विनोन बोलते हैं। चलिए अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। जितने मैंने विटामिन बोला है वो आप लिख लीजिएगा। विटामिन ए जो है रेटिनॉल है, विटामिन बी जो है थायमिन है, विटामिन डी जो है क्या है कैल्सीफेरॉल है, विटामिन के जो है वो क्या है तो फिलोक्विनोन है, विटामिन 2 जो है वो क्या है तो पेंटोथेनिक अम्ल है, पेंटोथेनिक अम्ल है, विटामिन सी जो है बायोटीन है। तो इस फ्रेंड्स आप इस विटामिन के जितने भी रासायनिक नेम है इसको लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन है यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध हैं। गाय, सुअर, मधुमक्खी, मछलियाँ। तो मधुमक्खियाँ जो हैं यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें एक रानी होती है, बाकी सब जो है एक मादा होते हैं, बाकी सब नर होते हैं। और जो मादा होती है मात्र एक रानी वो सभी को हैंडल करती है। क्वेश्चन है नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एमाइड हो जाएगा। जो कि नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य एमाइड बंध होता है, जो कि नायलॉन हेक्सामिथिलीन डायमीन एवं एडिबिड अम्ल का बहुलक है। और इसका उपयोग जो है मछली के जाल, रस्सी, पैरासूट एवं मच्छरदानी के निर्माण में होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। कौन से ऐसे ग्रह हैं, तो शनि ग्रह हैं जिसके प्रचुर मात्रा में H2 हैं। और शनि ग्रह पे हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य गैसें हैं। इसके अतिरिक्त अमोनिया, मीथेन आदि भी पाया जाता है, पर जो है हाइड्रोजन, हीलियम भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है, तो बताना है। ये तो बहुत ही ईजी है क्वेश्चन। ये तो 70% जो है हमारा जो है पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है, तो 70% ढका हुआ है। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है फ्रेंड्स, तो 71 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि वॉस्टॉक है। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान जो है कौन सा है, तो वॉस्टॉक है। ऑप्शन 71 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो कि शुष्क क्षेत्र उसे कहा जाता है जहां वर्षा अधिकतम 20 सेंटीमीटर होती है, उसी को हम लोग शुष्क क्षेत्र कहते हैं, शुष्क क्षेत्र कहते हैं, जो कि वॉस्टॉक है। अगला क्वेश्चन है कि यह एक गर्म धारा है, तो 72 का आंसर बताना है हमारा। डी जो हो जाएगा, यह गल्फ स्ट्रीम का एक गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम का कौन सा एक धारा है, तो यह एक गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम जो है ये क्या है, गल्फ धारा है, गर्म धारा है गल्फ स्ट्रीम।
क्वेश्चन है कितने देश जो हैं भूमि से चारों ओर से घिरे हैं। 73 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि 44 देश जो हैं वो भूमि से चारों ओर से घिरे हैं। और भू आवेष्टित वे देश हैं जिसमें समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती है, उसी को बोलते हैं भू आवेष्टित देश बोलते हैं। लिखा हुआ रहता है कौन से भू आवेष्टित देश इसमें से हैं और नहीं है, तो याद रखिएगा भू आवेष्टित देश उसको बोलते हैं जो कि समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती है उसमें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो कजाकिस्तान सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है, जो कि वहाँ पे समुद्री तट रेखा एकदम पाई ही नहीं जाती है। एशिया में भू आवेष्टित देशों शामिल है, जैसे अफगानिस्तान है, नेपाल है, मंगोलिया है, लाओस है। ये सब जितने भी देश हैं ये सभी भू आवेष्टित देश हैं, जो कि इसमें समुद्र तट रेखा है ही नहीं। क्वेश्चन है कि दो तारे जो है क्रमशः 3.6 × 10⁻⁻7 मीटर से लेकर 4.8 × 10⁻⁻7 मीटर तरंगदैर्घ्यों को पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और इनके तापमानों का अनुपात जो है T/T1 है। तो फ्रेंड्स इसका जो है ना, इसका काट छाट कीजिएगा, इसको लाइएगा। तो जैसे मैं कैसे इसको लीजिएगा तो बता देते हैं। जैसे मैं 4.8 × 10⁻⁻7 और बाई 3.6 × 10⁻⁻7। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो कट गया हमारा, ये भी कट गया। तो ये क्या हो जाएगा, 12×3 = 36 और 12×4 = 48, तो 4/3 आंसर हो गया हमारा। सिंपल सा आंसर कौन सा है, डी हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा। 74 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए, क्यूरी ताप जो है का संबंध जो है किससे है, तो क्यूरी ताप का संबंध जो है 75 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि चुंबकीयता से है। क्यूरी ताप का संबंध किससे है, तो चुंबकीयता से है। यदि एक व्यक्ति जो है एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब जो है इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 76 का आंसर जो है हमारा 2 भी हो जाएगा, जो कि 2 गुना हो जाएगा, चाल उसका प्रतीत होगा। क्वेश्चन है बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, किस तरफ के, तो 77 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो कि पश्चिम, बिहार के पश्चिम में जो है पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा, पश्चिम चंपारण नहीं, बिहार के पश्चिम में सबसे ज़्यादा जो है वह मतलब सर्वाधिक जनसंख्या है 2011 के अनुसार बोला जाए तो। अगला क्वेश्चन है चिल्का झील जो कहाँ है फ्रेंड्स, तो चिल्का झील जो है कहाँ है, तो उड़ीसा में है, याद रखिएगा। और चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, याद रखिएगा। और सांभर झील भारत की सबसे खारा झील है, सांभर झील। सांभर झील जो है राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर पूछा जाए तो वुलर झील है, और वुलर झील जो है कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है कौन सा है, तो गोविंद सागर झील है, और गोविंद सागर झील जो है कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं इसको याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अगर याद होगा तो और बेटर है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा कुछ आ गया है मैथ का क्वेश्चन। 12, 27 और 40 का लघुत्तम जो है समावर्तक कितना होता है, तो इसको निकालिएगा तो हमारा 10 से 80 आंसर आएगा। महत्तम समावर्तक ये कितना होता है, तो 80 का आंसर याद रखिएगा। ऊपर का जो होता है फ्रेंड्स हमारा महत्तम होता है, और नीचे का जो होता है वो एलसीएम होता है, याद रखिएगा। जो ऊपर का होता है मौसौ होता है, नीचे का एलसीएम होता है, याद रखिएगा। अंश का मौसौ आबाई हर का लौसौ होता है। तो मौसौ इसका फॉर्मूला जो है इसके पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ाए थे कि अंश का मौसौ होता है, अंश का मौसौ होता है, और हर का लौसौ होता है। मतलब अंश का HCF और बाई हर का LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको जब निकालिएगा फ्रेंड्स तो हमारा 13579 का जो है वह हमारा महत्तम समावर्तक तो एक ही ना होगा फ्रेंड्स। और उसके बाद से जब इसका 2, 4, 6, 8, 10 का जब निकालिएगा तो इसका 120 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है 1/20, 1/120। यह है कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न बताना है। तो 81 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न। इसको पॉइंट में करके आप देख सकते हैं, पॉइंट में सबसे बड़ा भिन्न अगर कीजिएगा तो 81 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, जो कि ये हो जाएगा।
सबसे बड़ा भिन्न है तो पॉइंट कीजिएगा यहाँ पे, उसके बाद लिखिएगा 4 7 जाए, बाकी 7 तो आएगा ही नहीं इसमें। देखिए ये तो 0 पॉइंट हमारा जो है ये कितना आएगा 1 ही आएगा, इसमें है तो 0.4 आएगा, इसमें आएगा हमारा 0.33 ऐसे समथिंग आएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा भिन्न है। सुमात्रा द्वीप जो है किस में अवस्थित है, सुमात्रा महाद्वीप जो है हिंद महासागर में है। 82 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और सुमात्रा, जावा, बाली द्वीप इंडोनेशिया देश का द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी जो है कहाँ है, तो जकार्ता में, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है, बताना है किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है। तो ए में है, ए फ्रांस देश में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, जो कि फ्रांस में 12, रूस में 11, अमेरिका में 9 10 टाइम जोन है। विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश जो है वो रूस है, याद रखिएगा। सर्वाधिक टाइम जोन जो है वो फ्रांस से इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में, इस ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड्स। अगर पूछा जाए कि हमारा जो है विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश जो है कौन सा है, तो रूस है। ठीक है फ्रेंड्स, जो है विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है और प्रत्येक टाइम जोन को 15 देशांतर अर्थात 1 घंटे के अंतराल पर बांटा गया है। तो और भारत का मानक समय जो है नैनी से गुजरात है, जो कि GMT से 5.5 घंटा आगे है। ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कराया था। और एक देशांतर के बीच अगर पूछा जाए कितने मिनट का अंतर होता है, तो याद रखिएगा एक देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का, 4 मिनट का अंतर होता है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स ये सर्वाधिक टाइम जोन है, इसमें अगर दिया है इस 4 ऑप्शन में तो हमारा फ्रांस होगा। ऐसे पूछा जाए कि सर्वाधिक टाइम जोन है वो कौन सा है, तो रूस है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है बिहार में से कितनी जिले हैं, तो 38 जिले हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये तो मैथ क्वेश्चन है, बनाना पड़ेगा, इसको बनाइएगा फ्रेंड्स तो हमारा 0 आएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इसको बना के देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए इसको बनाते हैं हम। 3/5 एक क्वेश्चन है कि एक अंक और उसके 3/5वां के मान के मध्य जो है 50 का फ़र्क है, तो वह अंक क्या है। तो चलते इसको बनाते हैं। तो x मानिए 3x/5x और -1 कर दीजिए, तो इसके अंक उसके 3/5वां मान के मध्य निकल जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इसमें से करते हैं तो 2x हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 5x = हो जाएगा हमारा 50। इससे कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, x से x कट जाएगा, तो हमारा कितने आंसर x = या 125 आंसर हमारा आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, उनके आयु का अनुपात जो है 7:9 है। तो श्याम की आयु जो है वर्षों में कितना होगा। तो श्याम जो है राम से 7 वर्ष छोटा है, उनका आयु का अनुपात 7:9 है। तो इनका डिफरेंस सबसे पहले निकाल लीजिए फ्रेंड्स। 7 में से 9 को हम घटाएंगे, 7x और 9x में तो हमारा क्या हो जाएगा 2x/, हो जाएगा। 7 वर्ष होता है, 2x x कितना हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा। उसके बाद से हमारा क्या है, तो 7/2 हो जाएगा। और पूछ रहा है कि श्याम की आयु, तो श्याम की आयु कितना है, 7 है, याद रखिएगा यहाँ पे कितना है 7 है। तो 7/2 जो हम आने हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 7 कर लेंगे, यहाँ पे 7 कर लेंगे। x जो है यहाँ पे माने हैं, तो x माने हैं से x × 7/2 कर लिए इसको। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये कटेगा तो 7 49 हो जाएगा और 49/2 कीजिएगा तो 24.5 आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है एक कार्य को 10 दिन में और बी उसको 15 दिन में पूरा करता है, तो अगर दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य कितने दिन में होगा। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा। 10-15 का जो है LCM जो है निकाल लीजिएगा, तो LCM हो जाएगा हमारा 30 और इसका LCM हो जाएगा तो ये 3 और ये 2, तो 3 2 5, ये कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, जो कि बी हो जाएगा ऑप्शन हमारा। 6 दिनों में ये करेंगे दोनों एक साथ मिलकर। क्वेश्चन अगर विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इसमें 89 का जो है जो हमारा CP जो है वो कितना है 1 मान लेते हैं। SP जो है हमारा कितना है विक्रय मूल्य का दोगुना, तो विक्रय मूल्य दोगुना कर देते हैं। P जो है 1 कर लेते हैं, प्रॉफिट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स जो है हमारा अब देखते हैं इसका 1 to 1 कर लिए, इसका दोगुना करते हैं तो इसका दोगुना करेंगे तो 1 ही होगा, इसका करेंगे SP का तो हमारा 4 हो जाएगा और इसका करेंगे लाभ का तिगुना हो जाता है तो 3 कर लेंगे। तो अब देखते हैं इसका लाभ % निकाल के, तो लाभ % निकालेंगे
तो क्या होगा, इसका जो है हमारा डिफरेंस करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 बाई, और 1 बाई सी पी का 1 रखेंगे तो 1/1 100। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 100 ही हो जाएगा, कट क्या आएगा, 100 हो जाएगा। अगर विक्रय मूल्य दोगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 1 रुपये के 6 गुब्बारे खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने गुब्बारे बेचे ताकि 20% का लाभ हो। ये भी बहुत ही हमारा इजी क्वेश्चन है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20% लाभ हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसको 120/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारा 5, 6/5 हो जाएगा। अब ये पूछा है कि दुकानदार 1 रुपये के 6 गुब्बारे खरीदता है, तो 1/6 हो जाएगा, 1 रुपये के 6 गुब्बारे खरीदता है, और हमारा ये हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। तो ये कट गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 गुब्बारे जो है वो कितने में खरीदेगा, तो 5 रुपये। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 रुपीज़, क्योंकि ऑप्शन हमारा सी दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8 से 10 को सरल करें, इसको बताना है कि कितना हो जाएगा। तो 8 से 10 को क्या कीजिएगा, 9 9 जा, और उसके बाद से 10 हो जाएगा, 9 81 10, तो ये जगह 9 रूट हमारा 10 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से पुरातत्वीय लकड़ी की आयु जो है निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है। तो 92 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6C हमारा 14 हो जाएगा, जो कि कार्बन 14 के द्वारा हमारा जो है वह लकड़ी की आयु जो है निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समीकरण जो है चार्ल्स नियम को प्रकट करता है, इसमें से बताना है। ये मैंने इसके पहले वाला भी वीडियो में नहीं, इसके पहले वाले वीडियो में दूसरा समीकरण था, ये हमारा चार्ल्स नियम का जो है ये समीकरण है। तो भी वेरीज टी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि चार्ल्स नियम को प्रकट करता है। भी जो है यहाँ पे गैस का आयतन है, और टी जो है ताप है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, इसमें से 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं है, इसमें से बताना है कौन नहीं है। तो 94 जो है ये हो जाएगा, 6 ग्राम कार्बन जो है यह परमाणु नहीं है। यह परमाणुओं की संख्या जो है, परमाणुओं की संख्या इक्वल टू होती है मोलों की संख्या इंटू Na और इंटू 1 अणु में परमाणु की संख्या होती है। तो यह इसको याद रखिएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सम लवण जो है इसका यौगिक है, किसका यौगिक है। तो 95 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मैग्नीशियम का है। एप्सम लवण जो है किसका, मैग्नीशियम का यौगिक है। एप्सम लवण का सूत्र जो होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, तो एप्सम लवण का जो है सूत्र जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। Mg हमारा होता है MgSO4 होता है इंटू 7H2O होता है। यह हमारा किसका फॉर्मूला है, तो एप्सम का है। जर्मन सिल्वर जो है, जर्मन सिल्वर में होता है क्या होता है, तो 96 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मन सिल्वर में निकेल होता है। क्वेश्चन है, संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होती है। तो 97 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि H2SO4 हो जाएगा। H2 निर्माण में प्रयुक्त होती है संपर्क विधि में, सीमा कक्ष विधि द्वारा ही सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 98 का। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही भारी जल के नाम से जानते हैं, और ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। इसके परमाणु संख्या 1 तथा द्रव्यमान संख्या 2 होती है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि भारी जल का जो है परमाणु संख्या कितनी होती है, तो परमाणु संख्या जो है फ्रेंड्स, परमाणु संख्या जो है हमारा कितना होता है, 1। अगर पूछा जाए परमाणु जो है इसका संख्या जो है 1 होता है, और परमाणु द्रव्यमान जो है पूछा जाए द्रव्यमान तो कितना होता है, 2 होता है, याद रखिएगा कितना होता है, 2 यह होता है। और परमाणु संख्या की हमारा कितना होता है, 1 होता है। तो फ्रेंड्स यहीं पे मेरा ये टोटल जो है MCQ खत्म होता है, जीके प्लस थोड़े से मैथ थे। तो फ्रेंड्स कैसा मेरा सेशन आज का रहा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों तक। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।